हेलो बच्चों, हाँ भाई, आज का अपना टॉपिक रहेगा कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर हैं लीनियर, उनके बीच में भी पढ़ना चाहवा कि फोर्स क्या होगा। तो अपना टॉपिक रहेगा फोर्स बिटवीन टू लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट। दो सीधे कंडक्टर हैं, एक अपना दो यो कंडक्टर है, एक यो कंडक्टर है। एक ने नाम दे लो C1 D1, एक ने नाम दे दो C2 D2। इन दोनों में जो करंट है वो करंट दो डायरेक्शन तक फ्लो हो सके है, या तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट। मान लेवा इनकम है जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है, I1 I2। ये जो सेम डायरेक्शन का करंट है, ये इन दोनों के ऊपर फोर्स लगा होगा। आप इन्हें बताना है कि भाई वो फोर्स कितना होगा इन दोनों के ऊपर। क्लियर? तो चलो ये शुरुआत करा आप ही कि अगर करंट ऊपर की तरफ है तो इसको ऊपर क्या लगेगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का काम करेगा किसके ऊपर? पहले के ऊपर। और क्या लगा होगा भाई? फोर्स लगा होगा। ठीक है, सेम टू सेम दूसरा ऊपर की तरफ है, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, ये नियम लगेगा। राइट हैंड थंब रूल का अकॉर्डिंग इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ जाओगा भाई? जब इसके पास पहुंचा तो देखो इस तरह करंट तो इस तरह घूमेगा, जैसे इसके पास पहुंचा तो किस तरफ गया? नीचे की तरफ। तो इसमें जो फोर्स हो गया भाई, अपना जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो किस तरफ हो गया? नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स किस तरफ होगा? फोर्स की डायरेक्शन दिया कर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल। यो फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो फोर्स इस तरफ अंगूठा। तो हमारा फोर्स किस तरफ हो गया? इस तरफ। फोर्स किसके ऊपर है भाई? दूसरे के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किसका काम कर रहा है? दूसरे के ऊपर, पहले का। तो F2 की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स 2। फोर्स होया करे भाई अपना ILB sin थीटा। ठीक है, अब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ILB sin 90। फोर्स अगर दूसरे का पड़ रहे हैं तो करंट किस में? दूसरे में। लेकिन दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किसका लग रहा है? पहले का। तो F2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? I2LB1। B1 स्ट्रेट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होया करे वो होया करे B = μ0I/2πr। R इन दोनों के बीच की दूरी, दो कंडक्टर के बीच की दूरी कितनी है? R है। तो यहाँ पर रखो भाई ये वैल्यू। तो F2 की वैल्यू कितनी होगी? I2L। B1 की वैल्यू रख दो μ0I/2πr। ठीक है, सेम टू सेम हम कैलकुलेट करना चाहेंगे 1 के ऊपर, F1। जब 1 की बारी आओगी तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देने के लिए राइट हैंड थंब रूल, जैसे इसके पास पहुंची तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है भाई? ऊपर की तरफ, B2। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स की डायरेक्शन देगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। ये करंट, ये उंगली करंट के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट अपवर्ड, फोर्स इस तरफ। तो इस तरफ क्या होगा भाई? हमारा फोर्स होगा। और फोर्स कितना है हमारा? F1। ये जो फोर्स F1 है इसकी वैल्यू कितनी होगी? वह वैल्यू निकाल देंगे भाई आप।
F1 ILB साइन। देखो लेंथ नीचे से ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड इस तरह है, तो दोनों के बीच डायरेक्शन 90 डिग्री। फोर्स है तो करंट पहले के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का है तो दूसरा। F1 की वैल्यू होगी I1L B2। B2 मैग्नेटिक फील्ड तो करंट कैरिंग कंडक्टर का यो है अगर भाई, तो F1 की वैल्यू I1L B2 म्यू नोट I2/2 पाई R। यहाँ अगर हम F1/L की वैल्यू निकाल दें तो म्यू नोट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई R। अगर यहाँ हम L को निकाल दें तो F2/L कितना हो गया भाई, म्यू नोट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई R। सेम टू सेम वैल्यू किसके लिए है, F2/L के लिए। यानी कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो दोनों केसेस में क्या होगा भाई, सेम होगा हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है। अब आते हैं कि अगर फोर्स सेम डायरेक्शन है तो एक इसकी तरफ जा रहा है, एक इसकी तरफ, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए भाई, सॉरी करंट किस में हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए देखते हैं भाई हम I1 I2 अपोजिट डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, ऊपर की तरफ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो वहाँ पे राइट हैंड थंब रूल ये लगेगी, तो इसमें कहाँ जाओगी भाई, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ गई मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ B1। फोर्स कहाँ होगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट की डायरेक्शन नीचे, तो फोर्स बार की तरफ, यानी कि F2 के ऊपर जो फोर्स, F2 जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा, बार की तरफ होगा। ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं भाई, राइट हैंड थंब रूल। जैसे इसके पास पहुंचा तो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ हो गया, नीचे, और नीचे हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे B2। फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया भाई, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट ये डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन किसकी, फोर्स की, तो हमारा फोर्स F1 कितना आ गया भाई, बार की तरफ, F1 ये बार वो बार, यानी कि क्या कर रही है, रिपेल, वो क्या कर रही है, अट्रैक्ट, यानी कि करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे भाई, ये अट्रैक्ट, एक दूसरे की तरफ आएंगे, अट्रैक्ट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेगी, रिपेल। क्लियर। ये था फोर्स, दो लीनियर कंडक्टर जिनके पास करंट है उनके बीच का फोर्स कैसा होगा, तो हमने पढ़ा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, दोनों केसेस में सेम होगा। क्लियर कर लोगे, आशा करा समझ में आया होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है और एक रेक्टेंगुलर कोयल हो जाए तो क्या करेगी भैया, रेक्टेंगुलर कोयल होगी तो या क्या करेगी, अपनी घूमना शुरू कर देगी, रोटेशन बनाने शुरू कर देगी। तो अगला टॉपिक में पढ़ाएंगे कि अगर रेक्टेंगुलर कोयल ने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देवा तो वो क्या करेगी, घूमना शुरू कर देगी भाई। तो वेट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।